तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। इससे पहले हमने कंप्लीट ज्योग्राफी कर रखी है और इसमें सबसे पहले एनिशिएंट हिस्ट्री देखेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर है प्राग ऐतिहासिक और सिंधु घाटी। इसमें टोटल 28 क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला के अवलोकन के लिए उपयुक्त होगा? तो बनवाली। बनवाली जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है, ने उत्खननों के माध्यम से 3 स्तरीय सांस्कृतिक क्रम का खुलासा किया। पूर्व हड़प्पा, प्रारंभिक चरण हड़प्पा और बड़ा हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा चरण। इस स्थल का उत्खनन डॉक्टर R.S. बिष्ट द्वारा किया गया था। यह स्थल एक दुर्ग और निचले नगर से मिलकर बना है, जो दोनों ही किले बंद हैं। तेकवाड़ा नामक लौह युग स्थल डैश में स्थित है। तो ये तेकवाड़ा नामक लौह युग स्थल ये महाराष्ट्र में स्थित है। लौह युग वह समय अवधि है जब लोहा औजारों और हथियारों के लिए प्राथमिक सामग्री बन गया। भारत में कुछ लौह युग स्थल जैसे कर्नाटक में हल्लूर, आदि आदिचनल्लूर और मयिलाडुंपराई तमिलनाडु में, राजानल का टीला उत्तर प्रदेश में है। इसे बताना है कौन सा कथन सही है। बड़े शहरों की स्थापना एक बड़े अधिशेष के आधार पर हुई, सही है। इस युग से जुड़ा सिरेमिक चित्रित ग्रेवेयर था, ये भी सही है। सिंधु घाटी कांस्य युग के दौरान फली फूली। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग के दौरान विकसित हुई, लौह युग के दौरान नहीं। लौह युग के दौरान विकसित होने वाली सभ्यताएं ग्रीस, रोमन, फारस और भारत में थी। अगला क्वेश्चन बताना है कौन सा कथन सही है। तो हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में मृतकों की आमतौर पर गर्तों में दफनाए गए थे, ये सही है। हड़प्पा की खोज 1921 से 22 में दयाराम साहनी ने की थी। यह पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल पूर्व में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। शहर को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया था, गढ़, दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर। हड़प्पा वासी वर्तमान राजस्थान से तांबा प्राप्त करते थे। महत्वपूर्ण खोजों में 2 पंक्तियों में 6 अन्न भंडार, श्रमिकों के आवास, मानव शरीर संरचना को दर्शाती 2 बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ, एक हिरण पर हमला करते कुत्ते की मूर्ति तथा छोटी बैलगाड़ियाँ, जिन्हें एक्का के नाम से जाना जाता है, शामिल हैं। तो हड़प्पा खोज 1921-22 में दयाराम साहनी ने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से निकलने वाली नालियों ड्रेन्स में डैश के दरवाजे थे, जो संभवतः आवारा या नकारात्मक तत्वों को उस रास्ते से शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए रात में बंद कर दिए जाते थे। तो लकड़ी के दरवाजे थे मोहनजोदड़ो से निकलने वाली नालियों में। मोहनजोदड़ो, जिसे 1922 में R.D. बनर्जी ने खोजा था, दक्षिणी पाकिस्तान में सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? R.D. बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, 1921-22 में की थी। और ये जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। किस हड़प्पा स्थल में पक्का स्नानागार पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में पक्का स्नानागार पाया गया था। यह वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण खोजों में एक नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और महान अन्न भंडार शामिल है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ मिली, एक कांस्य की प्रतिमा, दाढ़ी वाले पुजारी और महान अन्न भंडार। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक ईंट की संरचना की पहचान डॉकयार्ड के रूप में की गई, जो जहाज़ों के ठहरने और कार्गो के संचालन के लिए था? लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है। ये भगोवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। इसकी विशेषताएं हैं, चावल की सबसे प्रारंभिक खेती का साक्ष्य यहीं से मिला। सिंधु घाटी के लोगों के लिए बंदरगाह के रूप में कार्य किया। हड़प्पा के अन्नागार में अनाज की मड़ाई के लिए डैश ईंट के चबूतरों की पंक्तियाँ थी। तो वृत्ताकार ईंट के जो चबूतरा होता है उसकी पंक्तियाँ थी, किस लिए? अनाज की मड़ाई के लिए। सिंधु घाटी की सभ्यता के अन्य भंडार 2 प्रमुख क्षेत्रों में खोजे गए थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। सिंधु नदी के दक्षिण में स्थित मोहनजोदड़ो और एक प्रमुख स्थल है जहाँ सबसे बड़ी इमारत महान अन्नागार पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के कस्बों और शहरों की प्रमुख वास्तुशिल्प विशेषता क्या थी? तो ये गढ़ थी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। उसके बाद 1922 में R.D. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। प्रमुख शहरों की प्रमुख विशेषताओं में ग्रिड आधारित नगर नियोजन, पकी हुई ईंटों का उपयोग, भूमिगत जल निकासी व्यवस्था जैसे धौलावीरा के जल भंडार और किलेबंद गढ़ चंद हुदड़ों को छोड़कर शामिल हैं। स्तूप, बौद्ध वास्तुकला, पिरामिड प्राचीन मिस्र की तरह। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें।
हड़प्पा के अधिकांश नगर दो भागों में विभाजित थे, ऊपरी और निचला नगर। सही है। तो पुरातत्वविद नगरों के निचले हिस्से को गढ़ के रूप में नहीं, ऊपरी हिस्से को गढ़ के रूप में मानते थे। तो इसमें हो जाएगा ओनली सी। हड़प्पा शहर आमतौर पर दो अलग अलग खंडों में संरचित थे। पश्चिम का हिस्सा आमतौर पर क्षेत्रफल में छोटा लेकिन ऊंचाई में अधिक था, जिसे पुरातत्वविद गढ़ के रूप में संदर्भित करते हैं। इसके विपरीत पूर्व का भाग आकार में बड़ा लेकिन ऊंचाई में कम था, जिसे आमतौर पर निचला शहर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नगरों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में अग्निवेदियाँ पाई गई? तो कालीबंगा और लोथल में अग्निवेदियाँ पाई गई। अन्य सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों की खोज। कालीबंगा, निचला किलाबंद शहर, बॉस्ट्रोफेडन शैली, लकड़ी की नाली, तांबे का बैल, भूकंप के साज, लकड़ी का हल, ऊँट की हड्डियाँ। लोथल में क्या पाएगा? बंदरगाह शहर, चावल के साज, कब्रिस्तान, हाथी दांत, पैमाना, तांबे का कुत्ता। मोहनजोदड़ो में निर्मित वस्त्र, मंदिर जैसा महल, पशुपति मोहर, नर्तकी की मूर्ति, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार इत्यादि। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्या मिला। तो देखेंगे एक बार फिर से, लोथल में क्या मिला? बंदरगाह शहर, चावल के साज, कब्रिस्तान, हाथी दांत पैमाना, तांबे का कुत्ता। मोहनजोदड़ो से निर्मित वस्त्र, मंदिर जैसा महल, पशुपति मोहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो से पशुपति मोहर मिली और नर्तकी की मूर्ति मिली। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, ये दोनों भी मोहनजोदड़ो से मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्नानागार, इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता है। यह इसका उपयोग शहर की पानी की टंकी के उपयोग के लिए किया जाता था, अनाज भंडारण के लिए। तो स्नानागार है तो ये तो अन्नागार का भंडारण के लिए होगा। इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता था, खेती के लिए भी नहीं। इसका उपयोग शहर की पानी की टंकी के रूप में किया जाता था, ये हो सकता है। इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था, तो इसका उपयोग धार्मिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित एक सार्वजनिक जल टैंक है। यह आंगन में एक बड़ा आयताकार टैंक था जो चारों तरफ से गलियारे से घिरा हुआ था। टैंक में जाने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर दो सीढ़ियाँ थी, जिन्हें किनारे पर ईंटें लगाकर और जिप्सम के मोर्टार का उपयोग करके जलरोधक बनाया गया था। वहाँ 3 तरफ कमरे थे, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण स्थल सुतका गंड और दास्क नदी बलूचिस्तान में, चंदहुदड़ो पाकिस्तान सिंधु नदी में, कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे, लोथल गुजरात में भगवा नदी के तट पर, आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के तट पर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? ये हिंडन नदी के किनारे है, मेरठ में। लोथल कहाँ है? भगवा नदी के तट पर, गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी के तट पर, राजस्थान में। चंदहुदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर, पाकिस्तान में। सुतका गंडोर बलूचिस्तान में है, दास नदी के तट पर। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया। मेहरगढ़ के शुरुआती गांव में मिट्टी के बर्तनों की खोज की गई। पुरापाषाण काल पाषाण युग का प्रथम और सबसे लंबा भाग प्रागैतिहासिक काल है, जब मनुष्य पत्थर के औजार बनाते थे। भारत में महापाषाण कब्रें मेगालिथ बनाने की प्रथा लगभग डैश पहले शुरू हुई थी। तो मेगालिथ बनाने की जो प्रक्रिया वो 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। महापाषाण मेगालिथ एक बड़ा पत्थर है जिसका उपयोग किसी पूर्व ऐतिहासिक संरचना या स्मारक के निर्माण के लिए किया गया है। प्रकार क्लेरियन सर्किल्स प्रकार के महापाषाण कब्र के चारों ओर गोलाकार आकार में स्थापित पत्थर के टुकड़े हैं। मेनहीर क्या होता है? एक खड़ा पत्थर को मेनहीर बोलते हैं। कैपस्टोन क्या होता है? दफन कक्षों के ऊपर क्षैतिज रूप से रखा गया होता है पत्थर, इसी को बोलते हैं कैपस्टोन। खड़ा पत्थर में मेनहीर, और दफन है कोई चीज़ उसके ऊपर रखा पत्थर, कैपस्टोन कहलाता है। एकल महापाषाण डोलमेन एक कक्ष बनाने वाले 2 या 2 से अधिक समर्थन पत्थरों पर एक बड़ा कैपस्टोन। कक्ष बनाने वाले 2 या 2 से अधिक समर्थन पत्थरों पर एक बड़ा 2 पत्थरों पे खड़ा होगा तो उसको डोलमेन बोलेंगे। महापाषाण स्थल नीलास्कल कर्नाटक में, हनम सागर कर्नाटक में, जूनापानी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में हारबेनकल आदि। संभवतः डैश मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी कृषि बस्ती है।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खदीर बेट पर स्थित है और इसे 3 भागों में बांटा गया था? धौलावीरा। 1968 में पुरातत्वविद जगपति जोशी द्वारा खोजा गया। धौलावीरा 1968 में जगपति जोशी द्वारा खोजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 40वां भारतीय स्थल है। सुरकोटदा गुजरात के पूर्वोत्तर भुज में स्थित है। 1964 से 68 में जगपति जोशी द्वारा खोजा गया। चंदहुड़ो 1931 में सिंध पाकिस्तान में स्थित एनजी मजूमदार द्वारा खोजा गया। सोतका वो बलूचिस्तान पाकिस्तान के पसनी शहर के पास मकरान तट पर स्थित जॉर्ज एक डेल्स द्वारा खोजा गया। भीमबेटका पुरा पाषाण काल एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2003 मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। इसकी खोज 1957 में वीएस वाकड़कर ने की थी। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? पुरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग पाए गए। महाराष्ट्र के पाटन में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले। निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया? दार्जिलिंग हैंडिंग में। असम के दीमा हसाओ जिले में एक नवपाषाण स्थल है, ब्रह्मपुत्र घाटी के पास चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले मार्गों के करीब स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगर में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तांबा का उपयोग हथियार औजार के लिए किया जाता है। तांबा सिंधु घाटी कांस्य युग की सभ्यता में उपकरण, बर्तन और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु थी। उपयोग की जाने वाली अन्य धातुएं सीसा, सोना, कांस्य और चांदी थी। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश से सोना लाते थे, तो हड़प्पा के लोग कर्नाटक से सोना लाते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगह पर सोने के आभूषण मिले। अन्य सामग्री जो उन्होंने आयात की, तांबा वर्तमान राजस्थान से और पश्चिम एशिया में ओमान से लाया गया। टिन वर्तमान अफगानिस्तान और ईरान से लाया गया। कीमती पत्थर वर्तमान गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाए गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले? तो वर्गाकार या आयताकार घर के अवशेष मिले। मेहरगढ़ में जानवरों की हड्डियां और घरों के अवशेषों में प्रमाण खोजे गए। मेहरगढ़ की खोज 1974 में जीन फ्रैंकोइस जारगे ने की थी। यह पहला स्थान है जहां लोगों ने जौ और गेहूं उगाना शुरू किया। भेड़ और बकरी पालते क्योंकि यह सबसे पुराने गांवों में से एक थे। तो मेहरगढ़ की खोज जारगे ने जैन फ्रांसिस्को जारगे ने 1974 में की थी। मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग डैश वर्ष पूर्व से डैश वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। तो ये 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक मानी जाती है मध्य पाषाण युग की अवधि। मेसोलिथिक काल मध्य पाषाण युग प्राचीनता में होलोसीन संस्कृति विशेषताएं, माइक्रोलिथ तकनीकी नवाचार, शिकार के लिए धनुष और बाण, कांस्य ग्राइंडर आदि उत्खनन स्थल, तिलवारा, बागोर, तारसंग, मोरखाना, लेखाइया, बीरभानपुर आदि। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें डैश से बनी हैं, सिलखड़िया से बनी है। स्टेटाइट पत्थर की एक प्रकार का नरम पत्थर होता है। कुछ मोहरें टेराकोटा, सोना, सुलेमान, चट, हाथी दांत और चीनी मिट्टी से भी बनी थी। पशुपति मोहर और गेंडा मोहर दो महत्वपूर्ण मोहरें थीं। एक सेल्ट नवपाषाण काल से डैश है, एक उपकरण है। नवपाषाण काल शब्द पाषाण युग के अंतिम चरण को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरा पाषाण स्थल है? तो पुरातात्विक महत्व का होसंगी है। होसंगी ग्राम पंचायत कार्यालय में कुछ पुराने पाषाण युग के पत्थर काटने के उपकरण मिले हैं और रखे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो ये सुरतगोई हड़प्पा काल की एक व्यापारिक चौकी थी और यह आसपास के क्षेत्र में स्थित लैपिस लेजुली, लाजवर्द मणि की खानों से जुड़ी हुई प्रतीत होती है।